नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। इस खास प्रोग्राम में सेहत से जुड़े विषयों पर एक्सपर्ट से हम चर्चा करते हैं और इसी क्रम में आज किडनी से जुड़े रोगों पर हम चर्चा करेंगे, कैसे उससे बचाव करें, क्या कुछ ट्रीटमेंट उसका हो सकता है, इस सभी पर हम चर्चा करेंगे। आज संकल्प हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रेमराज देवता हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर आपका। डॉक्टर प्रेमराज, वर्ल्ड किडनी डे पर ये खास पेशकश हम लेकर आए हैं। किडनी से जुड़ी बीमारियों पर, उनसे बचाव पर, ट्रीटमेंट पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे समझेंगे कि उसका फंक्शन क्या होना चाहिए, किडनी का क्या फंक्शन होता है और उस क्या फंक्शंस पर इफेक्ट पड़ता है जब किडनी खराब हो जाती है, और उसके लक्षण क्या कुछ होते हैं। आम आदमी को जानने के लिए हम लोग सरल भाषा में अगर समझाएं तो किडनी का मेन काम होता है फिल्ट्रेशन। सबको जैसे पता है, फिल्ट्रेशन करना यानी शरीर का गंदगी सब बाहर निकलना और एक्स्ट्रा जो सॉल्ट वाटर है उसको बाहर निकलना, ये आम आदमी को जानने के लिए। उससे भी कई ज़्यादा काम किडनी करती है, जैसे शरीर में खून बनाना, तरल पदार्थ की मात्रा को सही मात्रा में रखना शरीर में, तथा कैल्शियम फास्फोरस, जैसे हड्डियों के लिए मजबूती के लिए कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम सारे इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी किडनी करता है, तथा ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी किडनी ही करता है। तो बहुत सारा किडनी का काम है, जो कि किडनी जब प्रॉब्लम होता है, खराबी होती है, तब इस चीज़ों में सब प्रॉब्लम आता है। जैसे हम लोग बोलते हैं किडनी का बीमारी जो होता है क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज मतलब किडनी का पुरानी बीमारी जो कि 3 महीने से ज़्यादा हो गया है। तो उस केस में क्या होता है, धीरे धीरे जब किडनी फंक्शन डाउन होता है तब हमारे लक्षण आना चालू होते हैं। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि किडनी बीमारी का लक्षण बहुत लेट स्टेज में पता चलता है, इसीलिए अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। लेट स्टेज में वो भी सिम्टम आता है, स्टेज 3 के ऊपर जाता है। जैसे सीकेडी का 5 स्टेजेस होता है, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। तो स्टेज 3 के ऊपर लक्षण आना चालू होते हैं। तो लक्षण जब आते हैं तब पैर में सूजन, मुंह में सूजन आना, उसके बाद सांस फूलना, खून में कमी आना, जैसे जैसे बीमारी बढ़ता है सांस फूलना, ब्लड की कमी होना, ये सब बढ़ते जाता है। और अल्टीमेटली जब स्टेज 5 में पेशेंट पहुंचता है तो उसको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आपने बताया, इसके लक्षण काफ़ी बाद में पता चलते हैं। साइलेंट किलर इसे कहते हैं, किडनी की जो बीमारियां होती हैं। तो इसे कैसे डील करते हैं आप? क्या कुछ तो लक्षण होते होंगे, क्योंकि 2 प्रकार की होती हैं किडनी की बीमारियां जैसे आपने बताया। कुछ शुरुआती लक्षण बताइए। सही बोल रहे हैं आप। तो इसीलिए ही इस बार का जो वर्ल्ड किडनी डे है उसमें थीम भी वही है कि इक्विटेबल एक्सेस टू केयर, ऑप्टिमल मेडिकेशन प्रैक्टिस। इसका मतलब ये है कि सबको मतलब सही मात्रा में उनको फोकस मिले, उनका डायग्नोसिस बन पाए किडनी का, और उनको सही से मेडिसिन मिल पाए। तो हम लोग जैसे आप बोले, बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोगों को जांचों में ही पता चलती है। जैसे वर्ल्ड में सबसे मुख्य कारण किडनी बीमारी का शुगर है और दूसरा मुख्य कारण ब्लड प्रेशर है। तो हम लोग कोई भी शुगर पेशेंट है, ब्लड प्रेशर पेशेंट है, उसमें अगर बीच बीच में हम लोग जांचें कराते रहेंगे डॉक्टर की सलाह पे, तो इनिशियल स्टेज में हम लोग पकड़ सकते हैं। उसके बाद कुछ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब जिसमें किडनी से, छन्नी से, अगर आम आदमी समझे तो छन्नी से जैसे प्रोटीन लीक कर रहा है, यूरिन में प्रोटीन जा रहा है ज़्यादा, तो उसमें सूजन आ सकती है, मुंह में सूजन आ सकती है, पैर में सूजन आ सकती है। लेकिन बहुत बार ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लक्षण नहीं भी हो सकता, और इनिशियल लक्षण ऐसे हो सकता है ब्लड प्रेशर हाई हो तब पता चले। जैसे डॉक्टर के पास ये बहुत बार हम लोग जानते हैं कि हाइपरटेंशन भी एक साइलेंट किलर है। तो हम लोगों को ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम नहीं आता है तो नियमित रूप से अगर जांचें कराई जाए, जैसे यूरिन, बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, लेकिन यूरिन में अगर कुछ ऐसा एलिमेंट जा रहा है, जैसे प्रोटीन जा रहा है, लीक कर रहा है, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, आरबीसी मतलब ब्लड जा रहा है, तो उससे वो अर्ली स्टेज होता है जिसमें कि डायग्नोसिस पता चलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी में पेशेंट समझते हैं कि क्रिएटिनिन एक टेस्ट होता है, जो गंदगी होते है वो बढ़ा होता है तो किडनी बीमारी हुआ है सोचते हैं। लेकिन क्रिएटिनिन जब तक बढ़ा हुआ होता है वो बहुत लेट हो चुका होता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि किडनी बीमारी का जागरूकता बढ़ाने से
बीमारी जल्दी पता चलेगी और उसका निराकरण तथा ट्रीटमेंट जल्दी हो पाएगा। बिल्कुल अवेयरनेस होनी चाहिए। वर्ल्ड किडनी डे पर एशियन न्यूज़ के माध्यम से हम भी आपको अवेयर कर रहे हैं किडनी की बीमारियों से जुड़े रोगों के बारे में और कैसे इससे बचाव करें, इसको लेकर भी डॉक्टर देवता जानकारी दे रहे हैं। सर, जांचों की बात आपने की है, कितनी तरह की जांचें होती हैं? साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या अंतराल होना चाहिए डॉक्टर के पास जाँच करवाने के लिए, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति कैसे समझे कि उसे क्या लक्षण हो रहे हैं, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कब वो जाँच कराने जाए? जैसे कि मैं बताया, शुगर मुख्य कारण है। तो शुगर पेशेंट मेनली जो होता है, शुगर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत बार ऐसे होता है, हम लोग के पास भी प्रैक्टिकली हम लोग देख रहे हैं कि पेशेंट आते हैं बहुत लेट स्टेज में। मैं अभी ही एक पेशेंट मेरे पास आया था, मैं उनको पूछा कि डायबिटीज़ कितने साल से है, तो वो बोले कि 1 साल से है। लेकिन जब मैं टेस्ट कराया उनका, शुगर का इफेक्ट रेटिना तक आ चुका होता है। वो रेटिना का इफेक्ट और किडनी में इफेक्ट मिनिमम 8 से 10 साल के बाद जाके इफेक्ट होता है। तो कितना ही मतलब अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, तब जाके इनको इतना अर्ली उनका किडनी डैमेज तथा रेटिना में डैमेज हो चुका होता है। तो इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। और लक्षणों को जैसे जैसे डायबिटीज़ पेशेंट है, नियमित रूप से जैसे पहली बार डायग्नोसिस हुआ तो उनका सिंपल सा यूरिन टेस्ट करके भी हम लोग पता कर सकते हैं कि प्रोटीनूरिया हो रहा है क्या नहीं। तो और कुछ बीमारी ऐसे होते हैं किडनी में शुगर के कारण जो बिना प्रोटीनूरिया के भी हो सकता है। ये बहुत कम परसेंटेज में दिखाई देता है, लेकिन मैक्सिमम केस में शुगर के कारण अगर किडनी में असर आता है, इनिशियल स्टेज में प्रोटीन लीक करता है, तो सिंपल सा टेस्ट यूरिन टेस्ट प्लस यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, मतलब एल्बुमिन कितना लीक कर रहा है, इससे पता चलता है कि किडनी में असर हुआ है क्या। उसके बाद जब असर होता है तो एमडी मेडिसिन अगर ट्रीट कर रहे हैं तो उसके बाद फिर वो नेफ्रोलॉजिस्ट को रेफ़र करते हैं पेशेंट देखने के लिए। वैसे ही ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो नियमित रूप से उसका यूरिन का जांच कराना चाहिए। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो मैं तीसरा बताया, उसमें भी हम लोग यूरिन टेस्ट, सिंपल यूरिन टेस्ट से हम लोग पता लगा सकते हैं 30 ईयर्स के बाद एवरी ईयर, जो कि यूरिन टेस्ट बहुत ही कम पैसों में 100 रुपये में हो जाता है, सबको कराना चाहिए 30 साल के बाद। यूरिन आरएम रूटीन और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट बहुत ही सिंपल टेस्ट है, कोई भी लैब में हो जाता है, इसको कराना चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि किडनी अगर खराब होती है, अगर लेट पता चलता है तो धीरे धीरे वो दूसरे बॉडी के जो अंग हैं उन पर भी असर डालने लगती है। आपने आंखों की बात की, आंखों के ऊपर भी किडनी की जो बीमारी है वो असर डालती है। इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्या और भी दूसरे अंग है जिस पर किडनी असर डालती है अगर उसमें कुछ खराबी है, जैसे कि पाचन तंत्र पर क्या असर डालती है किडनी की खराबी? बिल्कुल, आप सही बात बोले हैं। किडनी का ऐसा एक प्रॉब्लम है, किडनी बीमारी की वजह से किसी का डेथ नहीं होता है, जानना पड़ेगा। तो किडनी बीमारी के कारण सबसे मुख्य कारण डेथ होता है कार्डियोवास्कुलर। कभी भी किडनी फंक्शन जितना कम होते जा रहा है, आपका कार्डियोवास्कुलर रिस्क, हार्ट अटैक रिस्क, हार्ट का दूसरा बीमारी जैसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, हार्ट का पंपिंग फंक्शन कम हो जाता है, वो बढ़ते हुए जाता है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर के बाद इन्फेक्शन, इम्यूनिटी कम हो जाती है तो पेशेंट में इन्फेक्शन रिस्क भी बढ़ जाता है। उसके बाद सारे अंग जितने भी अंग हैं, जैसे टॉक्सिन्स नहीं निकल पा रहा है तो शरीर में जमा होगा तो गैस्ट्राइटिस होगा, उसमें उल्टी लगना, उल्टी होना, शरीर में खुजली होना, तो बहुत सारे सिम्टम होता है। ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन को किडनी डिजीज प्रभावित करता है। आप हार्ट ले लीजिए, स्ट्रोक रिस्क बढ़ जाता है, तो सारे रिस्क बढ़ जाते हैं। शुगर के कारण जो कॉम्प्लिकेशन होता है, हम लोग 2 भाग में उसको डिवाइड करते हैं। जैसे छोटे छोटे नली को अगर इफेक्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी। नेफ्रोपैथी यानी किडनी का बीमारी, न्यूरोपैथी यानी नसों की बीमारी, रेटिनोपैथी यानी रेटिना यानी आँख में। और उसके बाद और 3 आते हैं बड़े ब्लड वेसल। बड़े वेसल को अगर इफेक्ट करते हैं सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज, मतलब ब्रेन का स्ट्रोक। उसके बाद पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, मतलब जो घाव होता है पैर में वो, और एक हार्ट का रिस्क बढ़ जाना। ये तीनों होता है एक साथ। तो ये सारे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं। ये सब कॉम्प्लिकेशन को हम तब दूर कर सकते हैं जब बीमारी अर्ली पता चले। तो अर्ली अगर पता चले, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंट अगर कर पाए तो ये सब कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। कॉम्प्लिकेशन जब होता है, पेशेंट का हेल्थ बर्डन बढ़ जाता है, सोसाइटी में बर्डन बढ़ जाता है और कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, प्रिवेंशन की आप बात कर रहे हैं। प्रिवेंट तो लोग करते हैं लेकिन खुद के डॉक्टर बन जाते हैं लोग, दवाइयाँ लेने लगते हैं अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है। हम देखते हैं कि इसका विपरीत असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। दवाइयाँ लेने से बीपी की प्रॉब्लम होती है, किडनी पर इसका कितना बुरा असर पड़ता है?
एक्चुअली पहली बात तो लोग सोचते हैं ब्लड प्रेशर किसी का भी बढ़ा है, आप देख लीजिए ब्लड प्रेशर की मेडिसिन अगर मैं प्रेस्क्राइब करता हूँ, लोग पूछते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाई क्या डॉक्टर साहब ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, इसकी वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। लेकिन उसका विपरीत है। लोगों को जानना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से ऑर्गन डैमेज होगा, ना कि ब्लड प्रेशर का मेडिसिन खाने पे शरीर पे इफेक्ट होगा। और आपने बताई खुद कि मेडिसिन खुद लेते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन। आप देखेंगे इंडिया में शुगर ब्लड प्रेशर के बाद जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वर्ल्ड वाइड है, इंडिया में ओवर द काउंटर मेडिसिन जो पेन किलर की वजह से किडनी खराब होती है वो तीसरे नंबर पे आ गया है। इतना भयावह स्थिति है। लोग क्या है, बाहर कोई भी मेडिसिन मिल जाता है, उसके बाद अल्टरनेटिव मेडिकेशन बहुत सारे हैं, लोग यूज करते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह से लोग मेडिसिन लेते हैं, उसके कारण किडनी में इफेक्ट होता है। और उसका इफेक्ट भी कई तरीके की होती हैं। जो रेगुलर पेन किलर की सेवन कर रहे हैं उनको क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकता है। किसी किसी को बीच में जैसे जो ठीक हो सकता है एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी मतलब कुछ समय के लिए किडनी काम करना कम या बंद कर देना, उसके बाद ठीक हो जाता है, ये एक्यूट किडनी इंजरी है। और जो मैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोला जिसमें यूरिन में प्रोटीन जाता है, वो भी पेन किलर कर सकता है। तो पेन किलर से बहुत सारा दिक्कतें आ सकती हैं तथा अल्टरनेटिव मेडिकेशन से तो बिना डॉक्टर की सलाह पे कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन लाइफस्टाइल भी एक महत्वपूर्ण योगदान उसमें देती है। लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंजेस ला के हम ऐसे बीमारियों से बच सकते हैं? हमारे दर्शकों को क्या कुछ टिप्स देंगे आप? बिल्कुल, आपने जैसे पहले से ही मैं बता रहा हूँ कि दुनिया भर में किडनी बीमारी का मुख्य कारण शुगर और ब्लड प्रेशर है। तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमोडियल मतलब शुगर और ब्लड प्रेशर को ये होने ही ना दिया जाए सोसाइटी में, तो बीमारी तो वैसे भी शुगर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन भी काफ़ी कम हो जाएगी। तो शुगर ब्लड प्रेशर से बचने के लिए हम लोग को उचित मात्रा में डेली जल का सेवन, उसके बाद हम लोगों को अच्छा सेवन करना खाना का, फल फ्रूट खाना, बाहर का खाना जैसे ऑयली फूड जंक फूड अवॉइड करना, धूम्रपान नहीं लेना, अल्कोहल नहीं लेना, ये सब अगर हम लोग जीवन शैली को अगर हम लोग सुधार लें तो ब्लड प्रेशर और शुगर की मात्रा भी दुनिया भर में कम हो जाएगी और उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन से भी हम लोग बच पाएंगे। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट प्रोसीजर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। आजकल मशीन्स भी काफ़ी अच्छी आ गई हैं, किस तरीके की मशीन्स का उपयोग होता है और क्या कुछ ट्रीटमेंट प्रोसीजर होता है आपके हॉस्पिटल में? जैसे मैं बताया सीकेडी में जब एंड स्टेज रेनल डिजीज पहुंच जाता है पेशेंट, मतलब स्टेज 5 में, तब डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। ये वो डायलिसिस है जिसमें ज़िंदगी भर पेशेंट को ज़रूरत पड़ता है और किडनी, इसको रेनल रिप्लेसमेंट थेरापी बोलते हैं, डायलिसिस या तो ट्रांसप्लांट। तो डायलिसिस मशीन होती है हेमोडायलिसिस, जिसमें एक हेमोडायलिसिस का मतलब ये है कि शरीर में जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स है वो निकल जाता है और एक्स्ट्रा सॉल्ट और वाटर वो निकल जाता है। उसके बाद और एक चीज़ हो पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस मतलब हमारा खुद का पेट में जो झिल्ली है वही एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करते हैं और उसमें गंदगी सब पेट में निकाल देती हैं। उसमें एक पानी डालना पड़ता है, उसके बाद कुछ घंटे बाद वो पानी को निकाल देना पड़ता है, उसमें एक्स्ट्रा वाटर और टॉक्सिन्स निकल जाता है। और एक फॉर्म ऑफ रेनल रिप्लेसमेंट थेरापी है जो है ट्रांसप्लांट, किडनी प्रत्यारोपण। और कुछ केसेस में और प्रोसीजर हम लोग करते हैं वो है किडनी बायोप्सी। और एक चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे एक्यूट किडनी इंजरी, बहुत सारे पेशेंट हमको आके पूछते हैं कि एक्यूट किडनी इंजरी है, जैसे किसी का हार्ट प्रॉब्लम है आईसीयू में है, किसी का इन्फेक्शन बहुत फैल गया है आईसीयू में है, उसमें डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। तो पेशेंट हमको पूछते हैं कि डॉक्टर साहब एक बार डायलिसिस कर रहे हैं तो ज़िंदगी भर डायलिसिस करनी पड़ेगी, हमको नहीं करना है। तो इनको बताना चाहूँगा कि एक्यूट किडनी इंजरी में हम लोग तब डायलिसिस करते हैं जब पेशेंट को मतलब सीवियर ऐसी स्थिति होती है कि बिना डायलिसिस का हम लोग पेशेंट को नहीं बचा पाएंगे। तो वो रेनल रिप्लेसमेंट थेरापी टेम्पोरेरी होता है और उसमें मैक्सिमम पेशेंट अगर ठीक हो जाते हैं तो डायलिसिस से भी वो फ्री हो जाते हैं। कुछ ही पेशेंट में मात्र 3 से 5% में परमानेंट डायलिसिस रहते हैं, लेकिन वो लाइफ सेविंग होता है। डायलिसिस लाइफ सेविंग होता है और उनको हम लोग बहुत पेशेंट को बचा सकते हैं। और एक प्रोसीजर होता है किडनी बायोप्सी। जैसे मैं बताया कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब जिसमें कि यूरिन में प्रोटीन ब्लड ये सब जा रहे हैं, तो इनिशियल स्टेज है वो। उस केस में हम लोग अगर किडनी बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी मतलब बहुत लोग डर जाते हैं, बायोप्सी एक सिंपल सा प्रोसीजर है। जैसे कि हम लोग ब्लड
लेते हैं, कोई सैंपल लेते हैं कोई टेस्ट करने के लिए, वैसे ही हम लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम लोग गन में एक नीडल डाल के एक थोड़ा छोटा सा टुकड़ा किडनी का जांच के लिए भेजते हैं। उसमें पता चलता है कि किडनी का बीमारी क्या है। उसमें पता है बहुत सारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, तो बिना बायोप्सी का पता नहीं चलेगा, तो बायोप्सी करने पे बीमारी पता चलता है और उसका हम लोग सटीक इलाज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, डायलिसिस को लेकर आप बात कर रहे थे, कई तरह के मिथक फैले हुए हैं इसको लेकर। लोग कहते हैं, जैसे कि आपने बताया कि एक बार करा लिया बार बार कराना पड़ता है। इसके साथ ही लोग डरते हैं कि कहीं इसके कोई साइड इफेक्ट तो ना हो। इसको लेकर अवेयरनेस ज़रूरी हो जाती है डॉक्टर साहब। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ज़रूरी है। जब हम लोग सीकेडी स्टेज 5 कोई पेशेंट पहुंच गया है तो उसमें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें तीसरा विकल्प नहीं है। लेकिन लोगों को सोसाइटी में बहुत सारा ऐसी जगह है, भ्रमित कर देते हैं लोग कि बिना डायलिसिस का हम लोग ठीक कर देंगे, बिना ट्रांसप्लांट का पेशेंट को हम लोग किडनी बीमारी को रोक लेंगे। तो ऐसा कोई ऐसे दुनिया में हम लोग जो देख रहे हैं साइंस में ऐसे कुछ ट्रीटमेंट नहीं आया कि सीकेडी स्टेज 5 को आजीवन हम लोग बिना डायलिसिस या ट्रांसप्लांट का रख सकें। तो इसीलिए जानना पेशेंट लोगों को ज़रूरी है कि जो जो ज़रूरी ट्रीटमेंट है सही सलाह स्पेशलिस्ट से लें और उसी हिसाब से वो पालन करें। और भी कई तरह की समस्याएं लोगों में देखने को मिलती है, जैसे कि किडनी में सूजन की समस्या लोगों को देखने को मिलती है। इसकी क्या वजह है और इसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है? किडनी का और सूजन होने की बहुत सारी वजह रहती हैं। सूजन जैसे कई कॉन्जेनिटल बीमारी रहता है, काकुट बोलते हैं, कॉन्जेनिटल एनोमली ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट एक काकुट होता है। उस केस में हम लोग बचपन में ही पता चल जाता है किडनी बीमारी। कई केस में ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, जैसे हमारा पेशाब की थैली है, 2 पाइप लगे हुए हैं किडनी में गए हुए हैं, तो वहाँ पे पथरी अगर रहता है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन कराता है, वो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी बोलते हैं। कभी कभी एक्यूट किडनी इंजरी, जैसे कोई बाहर से दवा सेवन किए, अल्टरनेटिव मेडिकेशन पेन किलर लिए हैं, तो उसमें भी सूजन रहता है। उसके बाद किडनी में इन्फेक्शन, पाइलोनेफ्राइटिस, वो सीवियर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन होता है। जनरली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ब्लैडर तक सीमित रहता है, पेशाब की थैली तक। वो जब ऊपर ट्रैवल करता है, किडनी तक पहुंचता है, तो उसमें सीवियर इन्फेक्शन बोलते हैं और उसमें जानलेवा भी होती है और कई बार उसमें डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ती है। और पाइलोनेफ्राइटिस मेनली जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन है स्टोन के कारण, जिसमें इम्यूनिटी कम है, जैसे डायबिटीज़ पेशेंट है और जैसे प्रेगनेंसी में, तो ये सब केस में हम लोगों को ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल, यूरिनरी इन्फेक्शन की बात कर रहे थे डॉक्टर आप, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए, क्योंकि कई महिलाएं अब इससे जूझ रही हैं और इसके शुरुआती लक्षण अगर पता चल जाए तो किडनी तक इसे फैलने से रोका जा सकता है। जनरली जो फीमेल में यूरिन इन्फेक्शन होता है वो एक्चुअली माइल्ड रहता है, कभी कभी एसिम्टोमेटिक रहता है, यानी सिम्टम भी नहीं है, और कभी कभी ऐसे होता है कि माइल्ड जो लोअर एब्डोमिनल एरिया में थोड़ा पेन हो सकता है, बर्निंग मिक्चुरेशन हो सकता है, कभी कभी यूरिन में ब्लड जा सकता है। तो फीमेल में जनरली कॉमन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि शॉर्ट लेंथ ऑफ द यूरेथ्रा। तो लेकिन कौन कौन सा केस में यूटीआई में हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। जैसे प्रेगनेंसी और डायबिटीज़ है, अगर फीमेल पेशेंट है ऊपर से डायबिटीज़ है और प्रेगनेंसी है, उस केस में हम लोग को प्रॉम्प्टली यूरिन इन्फेक्शन को ट्रीट करना रहेगा। जैसे मेल में प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट एक ग्रंथि होता है जिसके कारण यूरिन पेशाब में रुकावट होता है, उस केस में प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट आवश्यकता है। और बच्चों में जैसे बताया कोई कॉन्जेनिटल एनोमली है या तो कोई स्टोन है, तो ये सब का प्रॉम्प्ट इलाज चाहिए, नहीं तो जानलेवा हो सकती है। बिल्कुल, वर्ल्ड किडनी डे पर हम लोगों को अवेयर तो कर रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि भारत में हम देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से मरीज इसके बढ़ रहे हैं। किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करते हैं? बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि अर्ली रेफरल सिस्टम नहीं है। हम लोगों के पास जब पेशेंट आता है बहुत लेट स्टेज में पहुंचता है, जिसके कारण हम लोग करने की क्षमता हमारी कम रहती है। उसके बाद जैसे कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा है किडनी पेशेंट में, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने बहुत सारा चीज़ें सुविधा कर दी है आजकल। जैसे डायलिसिस की सुविधा हो रही है, वो सरकार के द्वारा की जा रही है। उसमें इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हमारे यहाँ सरकार के द्वारा जो डायलिसिस की जा रही है उसमें हो जा रहा है डायलिसिस। तो ये सब जो सुविधा मिल रही है, उस सुविधा का अगर हम लोग सही से उपयोग करें और सही टाइम में डॉक्टर के पास पहुँचे, तो हम लोग भी इलाज कर सकते हैं और किडनी बीमारी को घटा सकते हैं। लेकिन इनमें बच्चों की संख्या भी शामिल हो जाती है। जो कम उम्र के लोग हैं वो भी आजकल किडनी की बीमारियों से जूझ रहे हैं। बच्चों का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, उनके लिए क्या सलाह दी जाती है, कुछ अलग प्रोसीजर होता है उनके लिए?
नहीं, बेसिकली सेम ही होता है, लेकिन पीडियाट्रिक सीकेडी में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा ही, क्योंकि पीडियाट्रिक में पहले तो बच्चों को समझा कि ये सब कराना एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है फैमिली के ऊपर भी और बच्चों के ऊपर भी। उसके बाद जैसे कि ग्रोइंग स्टेज है बच्चों का, तो ऑब्वियसली उनका हाइट अच्छा मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, उसके बाद अपने जो क्लास में बच्चे हैं उनका पढ़ाई कैसे हो पा रहा है, तो बहुत सारा चीज़ें हैं जैसे बच्चों में हम लोगों को अलग से ध्यान रखना पड़ेगा बाकी पॉपुलेशन से। जी, एक बार रिस्क फैक्टर्स बता दीजिए, क्योंकि लोग काफ़ी डरते हैं। अगर उन्हें कोई बीमारी हो जाती है तो लोगों में डर पैदा हो जाता है कि अगर हम कोई ट्रीटमेंट ले ले, कोई बड़ा ऑपरेशन करवा ले, तो उसके बाद हमारी जो लाइफस्टाइल है वैसी नहीं रहेगी। तो उसको लेकर मिथक एक बार क्लियर कर दीजिए, क्या कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं और उसके बाद क्या सलाह आप देते हैं? बिल्कुल, इन लोगों को पहली बात तो ये है कि हम लोगों को इलाज से घबराना नहीं चाहिए। अगर इलाज ही नहीं कराएंगे, जो कॉम्प्लिकेशन होगा, कोमॉर्बिडिटी होगा, वो सबसे ज़्यादा भयानक होता है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है, ना कि उसका इलाज कराना। तो सही टाइम में इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। और जैसे शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ का मैं बता दिया कि सही सही अंतराल में उनका टेस्ट होना चाहिए। किडनी बीमारी का अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए, तब जाके उसका ट्रीटमेंट हो पाता है। अगर एक बार लेट स्टेज में पता चला है तब भी उनको प्रॉपर फॉलोअप डॉक्टर के पास रहना चाहिए, ताकि उसका प्रोग्रेशन सीकेडी स्टेज 5 में जल्दी ना पहुंचे। ये अभी थीम भी है कि सीकेडी स्टेज 5 तक जल्दी कैसे पेशेंट ना पहुंचे, इसलिए ध्यान दिया जा रहा है। और कुछ ऐसा मेडिकेशन आ गया अभी दुनिया भर में जिससे हम लोग किडनी बीमारी को थोड़ा प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। जी, तो यानी कि जो मेडिकेशन है वो काफ़ी आगे पहुंच गया है, मशीन्स काफ़ी आ गई हैं, लेकिन किडनी स्टोन जैसी आम बीमारियां अभी भी लोगों में काफ़ी बढ़ रही है। इसकी वजह क्या है कि ये कम नहीं हो पा रहा है? किडनी स्टोन की बीमारी बहुत ज़्यादा प्रिवलेंस हाई है इंडिया में। उसका कारण भी है एक्चुअली डिहाइड्रेशन। लोग बहुत धूप में काम करते हैं, सही मात्रा में वो लोग तरल पदार्थ नहीं लेते हैं, और लेते भी हैं तो बहुत बैड प्रैक्टिस है। कोई कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है, सॉल्ट इंटेक ज़्यादा होता है, खेतों में काम कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन है, ऊपर से अगर उसमें कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो डिहाइड्रेशन की मात्रा बढ़ जाती है। और उस केस में सीकेडी अब ऑन डायग्नोस्ड, जैसे सीकेडी ऑन डायग्नोस्ड बोलते हैं, वो भी एक बीमारी है जिसमें डायग्नोसिस ही नहीं बनाया अभी तक। वो बीमारी आंध्र प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ रीजन में, उड़ीसा में ये पाया जाता है। तो ये सब बीमारी, ये सब खान पान के कारण ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वर्ल्ड किडनी डे पर डॉक्टर प्रेमराज ने कई टिप्स हमसे साझा किया है। अगर इन टिप्स का पालन करेंगे तो बेहतर तौर पर आप किडनी से जुड़े रोगों से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेमराज हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ में आज के लिए इतना ही। किसी और विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।